आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए मैथ की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ और उनकी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनिट आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 आपका खत्म हो चुका है, ठीक? और यूनिट 5 आपका चल रहा है। यूनिट 5 का हम लोग अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है, इस चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज मैं आप लोगों को समापवर्तक और समापवर्त्य ये क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीजें आज हम पढ़ेंगे। ओके, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है। देन इस यूनिट 5 के लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया गया है उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, ठीक? फिर आपका यूनिट 6 स्टार्ट होगा, ठीक? देखिए धीरे धीरे करके आपका सारा यूनिट, ये 14 यूनिट है, सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे, ठीक? तो आप नोट्स अच्छे से बनाते चलिए, नोट डाउन करते चलिए और एग्जाम टाइम आप लोग रिवीजन, आप लोग 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे एग्जाम टाइम तक, तो आप लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम बिना वेट किए आज स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 का जो समापवर्तक समापवर्त्य पढ़ना है उसे स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में आप देखिए होंगे, मैं आपको पूरी अच्छे से बताई थी कि अपवर्तक क्या होता है। यूनिट 5 है ना, उसका अपवर्तक, अपवर्त्य, गुणनखंड क्या होते हैं, सारे हम लोग एग्जाम्पल लेके समझे थे, कितने अच्छे से समझे थे। एक बार मैं फिर से एक रिवीजन कर देती हूँ। जो अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक मीन्स होता है कि अगर किसी नंबर का हम अपवर्तक निकाल रहे हैं तो वो नंबर जो उस नंबर को क्या करे, काट दे, ठीक? पूरी तरह से विभाजित कर दे, शेषफल न बचे, शेषफल 0 बचे, तो क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स अपवर्तक कहलाते हैं, ठीक? जैसे आप देखिए, हम 8 का यहाँ पे हम दिखाएं आपको, तो अगर 8 का अपवर्तक देखें तो क्या क्या है, 1 2 4 8, मतलब कि 8 तक क्या है, कट जा रहा है ना। ऐसे हम अपवर्त्य भी समझे थे। अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्त्य उस संख्या से बड़ा हमेशा होता है और क्या होता है, उस संख्या से कट जाए। अगर हमको किसी संख्या का अपवर्त्य बताना है तो हम देखते हैं कि उस संख्या से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। जो जो संख्याएं कटेंगी वो सारी की सारी क्या होती हैं, अपवर्त्य होती हैं, ठीक? अपवर्तक अपवर्त्य में हम अंतर भी समझे थे कि अपवर्तक उस संख्या से हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है और अपवर्त्य उस संख्या से बराबर या बड़ा होता है, ठीक? ये भी हम बताए थे आपको, अपवर्तक का लिमिट होता है लेकिन अपवर्त्य का कोई लिमिटेशन नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप नहीं पढ़े तो पिछले वीडियो में जाके पहले देख लीजिए। ओके, ठीक है, आज हम समापवर्तक स्टार्ट करते हैं। समापवर्तक क्या होता है, तो सेम चीज है। अगर आप अपवर्तक पढ़े, आपको अपवर्तक आ रहा है, तो समापवर्तक कुछ नहीं है। देखिएगा, समापवर्तक आप खुद देखते होंगे तो समापवर्तक दो चीजों से मिलकर बना है। किस किस से, समान और प्लस अपवर्तक, समान अपवर्तक। तो अपवर्तक तो निकालना आप जान चुके हैं और किसी नंबर का कैसे अपवर्तक निकाला जाता है, ठीक? फिर हम क्या करते हैं, जैसे दो नंबर्स का आपका, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, यहाँ पे दिया भी है एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं पहले छोटा ले लेती हूँ। छोटे नंबर, आपको यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े नंबर दिख रहे होंगे, पहले छोटे नंबर लेके मैं इसे बताती हूँ। जैसे आपको पूछा जाए अगर कि 4, ओके, 4 और 8 के अपवर्तक, समापवर्तक, अपवर्तक तो आप जान चुके हैं, समापवर्तक बताइए, समापवर्तक, ठीक? तो आप क्या करेंगे बेसिकली, पहले 4 का आप क्या लिखेंगे, अपवर्तक लिखेंगे। अपवर्तक निकालना आप जान चुके हैं, अपवर्तक क्या होंगे 4 के, 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2 से कट जाएगा और किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और इससे अधिक तो होगा नहीं, ठीक? ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप 8 का अपवर्तक लिखेंगे। ओके, तो 8 का अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और कौन सा होगा, 4 होगा और 8 होगा, क्योंकि 8 से भी तो कट जाएगा ना। तो ये आप पढ़ चुके हैं, जिस जिस नंबर से ये संख्या कट जाती है, 4 कट जाएगा, वो क्या होगा, अपवर्तक। 8 है वो संख्या, ये सारी संख्या क्या है, 8 को काट दे रही है पूरी तरह से, तो ये क्या होंगी, ये 8 के अपवर्तक होंगे, ठीक? इतना आपको समझ में आ गया। अब समापवर्तक ध्यान से समझिएगा, समापवर्तक क्या होता है, ऐसे पूछेगा दो संख्याओं के समापवर्तक बताइए, 4 और 8 के। तो पहले आप क्या करेंगे, 4 और 8 दोनों के अलग अलग अपवर्तक लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि दोनों अपवर्तक, 4 और 8 के दोनों जितने भी अपवर्तक संख्याएं लिखे गए हैं आप, उनमें से कौन कौन से कॉमन है। तो आप देखेंगे एक इस 4 में भी है और इस 8 में भी है ना, 2 भी है, ठीक? 4 भी है दोनों में और 8 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। मीन्स कि जो जो नंबर्स दोनों में कॉमन रहेंगे, वो क्या होंगे, समापवर्तक होंगे, यानी समान अपवर्तक, ठीक? तो कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक? तो 4 और 8 का समापवर्तक पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 1 2 4 समापवर्तक होगा। बात समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि बताइए 9 का और
36 का। ओके, 9 और 36 का आप क्या बताइए, समापवर्तक बताइए। तो अब क्या करेंगे, पहले आप 9 का अपवर्तक लिखेंगे, 9 का अपवर्तक, तो 9 का अपवर्तक क्यों कौन सा होगा बताइए, 1 होगा, 3 होगा, एक कॉमा है ना, कॉमा, फिर और क्या होगा, 9 होगा। ठीक, 6 से तो विभाजित होगा नहीं, 9 होगा। ठीक, ऐसे अब 36 का अपवर्तक आप लिखेंगे तो 36 के कौन कौन से नंबर 36 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। बताइए, आप खुद बताइए जल्दी जल्दी। 6 होगा ना, 7 नहीं होगा, 8, 8 नहीं होगा, 9, 9 के 18 27 36, हाँ 9 में होगा। ठीक, तो 9 आप लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद और कौन सा है, जल्दी जल्दी यहाँ पे नीचे मैं लिख रही हूँ। 10 नहीं होगा, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 है, तो 18 लिख लीजिए। फिर 19 20 ऐसे ही करके देखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक, तो इतने सारे अपवर्तक आपको 36 को मिल गए और 9 के 1 3 9 आपके क्या है, 9 के अपवर्तक है। अब आपको क्या बताना है, समापवर्तक पूछे है ना, तो देखिए कि कौन कौन से नंबर 9 और 36 में कॉमन है, तो 1 है, ठीक, और कौन सा है, 3 है और 9। 1 3 9 आपके 9 में भी है और 36 में भी है, यानी ये आपका क्या हो गया, समापवर्तक, समान है, यानी इसको हम बोलेंगे समापवर्तक। बात समझ में आया। पहले आपको क्या करना है, अपवर्तक निकालना है, फिर जो भी कॉमन रहेगा वो आपके क्या होंगे, समापवर्तक। हाँ, कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है 9 और 36 में महत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम समापवर्तक। बात समझिएगा, महत्तम इस क्या होता है, सबसे अधिक वाला, मैक्सिमम वाला आपको समापवर्तक बताना है। तो आप खुद बताइए, इस जो आप पहले आप समापवर्तक निकालिए। देखिए, जब महत्तम समापवर्तक पूछेगा तो आपको क्या करना है, समापवर्तक निकाल लेना है। समापवर्तक निकालना सीख गए हम, ये 3 समापवर्तक आपको मिल गया ना, 1 3 9। अब इसमें महत्तम पूछेगा अगर, तो आप कौन सा बताएंगे, बताइए इन तीनों में से कौन मैक्सिमम है, महत्तम कौन है, महत्तम मतलब होता है मैक्सिमम, हाईएस्ट। तो 9 है ना, 9 हाईएस्ट है, तो आपका आंसर एक सिंगल आपका नंबर 9 होगा। ठीक, जब महत्तम समापवर्तक पूछेगा। बात समझ में आया, महत्तम समापवर्तक क्या है, 9 है। क्लियर, ठीक। चलिए, अब आपको ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं मैं उसको समझाती हूँ। ठीक, तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे आपका दिया है संख्या, दिया है संख्या 48 का, 48 का अपवर्तक दे दिया, अपवर्तक आप देख लीजिए 1 से लेके 48 तक। 64 क्या दे दिया है, 1 से लेके 64 तक कौन कौन से नंबर आपका कटेंगे। 72 का अपवर्तक लिख दिया, ठीक, तीनों का अपवर्तक लिख दिया। अब हम तीनों में देखेंगे कौन कौन से नंबर क्या है, सेम है। ठीक, बात समझ में आया, तीनों में कौन कौन से नंबर सेम है, तो आप बताइए कौन कौन से नंबर सेम है, बताइए जल्दी। तो आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कौन कौन से, एक है, ठीक, दो है, चलिए मैं यहाँ पे ऐसे कलर, दूसरा कलर लेके कर देती हूँ, ऐसे समझ में आएगा। चलिए, एक है, ठीक, दो है, ठीक, और तीन नहीं है, चार आपको दिख रहा होगा ऐसे, चार है ना, चार है, और आठ भी आपको दिख रहा होगा, दो तीन, तीनों में आठ कॉमन है। और कौन से नंबर कॉमन है आप बताइए जल्दी। 12 16, 16 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 24, 24 इन दोनों में, इसमें नहीं है। तीनों में होना चाहिए, जिसके जिन जिन नंबर का पूछे होती है उस सब में हमको कॉमन देखना है। तीनों में पूछ रहा है ना, तो तीनों में आप समापवर्तक बताएंगे। और बस बस आपको ये 4 नंबर मिलेंगे, तो 4 नंबर को हम लिख लेते हैं। 1 मिला है, 2 मिला है, 4 मिला है और 8 मिला है। ये क्या है आपके, अपवर्तक, समापवर्तक। क्या है, समापवर्तक, किसके, 48 64 और 72 के क्या है, समापवर्तक है। ठीक, और यही अगर पूछा जाता 48 64 और 72 का महत्तम समापवर्तक, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है महत्तम, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, फिर प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए महत्तम समापवर्तक तो आप क्या बताएंगे, समापवर्तक लिख लेंगे वे, और उसमें से जो सबसे मैक्सिमम वाला होगा वही क्या होगा, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो इसमें 8 क्या है, हाईएस्ट है ना, तो इसका आंसर जब महत्तम समापवर्तक पूछेगा तो ये आंसर होगा। ठीक, डन, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, एक और तरीका है निकालने का, आप अगर इसे सीखना चाहें तो उसे भी आप सीख जाइए। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर 48 और 64 और 72 का अगर महत्तम समापवर्तक पूछे, आपको डायरेक्ट देखिए, जब समापवर्तक पूछा है तो आपको सारा लिखना पड़ा ना। महत्तम देखिए मैं कैसे दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे 48 लिख लेंगे आप, ओके, 64 लिख लेंगे और 72 लिख लेंगे। ठीक,
अब आप क्या करेंगे, ऐसे लगाएँगे, ओके, ऐसे, और आप देखेंगे कोई पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो देखेंगे ऐसे आपको नंबर लेना है ना जो तीनों को काट सके। तो दो आप स्टार्टिंग से ही हम शुरू से छोटे नंबर से स्टार्ट किया जाता है। तो ये तो 48 को कितनी बार में काट देगा? 24 बार में काट देगा, ठीक। 64 को कितनी बार में काटेगा? 32 बार में, ठीक। और 72 को कितनी बार में काटेगा? 36 बार में, ठीक। फिर 2 से देखेंगे, 2 से तीनों काट पा रहा है कि नहीं, तो 2 से तीनों को काट देगा कितनी बार में? 24 को 12 बार में, ठीक। 32 को कितनी बार में? 16 बार में। और 36 को कितनी बार में? 18 बार में, ओके। फिर हम देखेंगे कि 2 तीनों को काट दे रहा है कितनी कितनी बार में? 12 को 6 बार में, 16 को 8 बार में, और 8 को कितनी बार में? 18 है ना, 18, 18 को कितनी बार में? 9 बार में। अब फिर हम 2 लेंगे क्या? 2 के बारे में 6 तो आता है, 8 आता है, 9 नहीं ना आता है, 9 को नहीं ना काट पाएगा, तो 9 को नहीं काट पाएगा तो 2 हम नहीं लेंगे। फिर 3, तो 3 6 को काट देगा, 8 को नहीं काट पाएगा तो 3 भी नहीं लेंगे। 4, तो 4 6 को भी नहीं काट पाएगा, 8 को काट लेगा, 9 को भी नहीं, तो 4 भी नहीं लेंगे। तो अब देखेंगे ना, तो कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो तीनों को क्या कर दे, काट सके। नहीं ना है कोई ऐसा नंबर्स? नहीं है, तो आपको क्या कौन-कौन से मिले? ये 3 क्या मिला? 3 2 मिला ना, तो जो भी इधर आपको मिलेगा उसको आपस में आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो जब इस 2 का इस 2 में करेंगे तो 4, फिर इस 4 का जब इस 2 में करेंगे तो 8। क्या आंसर आएगा? 8। तो इससे हमको क्या निकलता है, जब महत्तम समापवर्तक पूछता है तो हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, बात समझ में आया? देखिए कितना आसानी से निकल गया है। यहाँ पे आप सबको इतनी बार लिखते हैं, इसको इतनी बार लिखेंगे, इसको इतनी बार लिखेंगे, आप ऐसे भी तो आपको जो अच्छा लगे, जो ईज़ी लगे आप कर सकते हैं। दोनों तरीका मैं आपको बता दी। इससे आपको अगर समापवर्तक पूछेगा तो आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आप क्या, आप इससे समापवर्तक नहीं निकाल सकते। किस मेथड से? इस मेथड से आप क्या करेंगे? समापवर्तक नहीं निकाल सकते, महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे आपका क्या कहता है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं वही लिखा है जो मैं आपको बताई हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, समान अपवर्तक को ही समापवर्तक कहते हैं, ठीक। उपरोक्त संख्या का समापवर्तक 2 4 8 है। 1 नहीं लिया है क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 किसी को भी काट देगा तो 1 नहीं ले रहा है, ओके। तो 2 4 8 आपका क्या है? समापवर्तक है। अब समझिएगा समापवर्त्य क्या होता है, ठीक। आपका नेक्स्ट रीडिंग क्या है? समापवर्त्य। तो सेम है, अगर आपको अपवर्त्य मालूम है तो आप समापवर्त्य आराम से बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो समापवर्त्य है 2 वर्ड से मिलकर बना है, किस किस से? समान प्लस अपवर्त्य, ओके। तो अपवर्त्य आप जानते हैं कैसे निकालते हैं? अपवर्त्य जैसे अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 का अपवर्त्य क्या होगा? मतलब कि हमको ऐसे अब नंबर्स लेने हैं जिसको 3 क्या करे? पूरी तरह से विभाजित कर सके। तो 3 हुआ, ठीक। 6 हुआ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, 2 अगर लेंगे तो 2 को 3 पूरी तरह विभाजित कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो 3 हुआ, 6 हुआ, 9, ऐसे ही करके बहुत सारे आप जब टेबल पढ़ेंगे 3 का तो सारे नंबर से क्या होंगे? 3 से कट जाएँगे। तो डॉट डॉट बहुत सारे नंबर इनफाइनाइट, मैं बोली थी ना अपवर्त्य जब हम निकालते हैं तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक। ऐसे जब 6 का अपवर्त्य लिखेंगे तो 6, 12, 18, ऐसे ही 18, 24, ऐसे करके बहुत सारे इनफाइनाइट भी जाएगा, ये अनंत, ठीक। 9 का लिखेंगे तो 9 के 9 ने 18, 27, 36, 45, ऐसे ही ये भी करके इनफाइनाइट जाएगा, ओके। तो अपवर्त्य आप जान चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक। अपवर्त्य लिख दिया। अब आपको समापवर्त्य बताना है ना, तो इसमें आप देखेंगे तीनों में कौन से आपको ऐसे नंबर्स हैं जो तीनों में क्या है? इक्वल है, कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पे जब मिलाएँगे ना, तीनों में एक कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे 6 जो है, तो 6 इस पहले वाले में है, मैं रेड ले लूँ, तो 6 इसमें है, बट इसमें आपको देखने को मिला है क्या 9 वाले में? नहीं ना। ज़ाहिर-सी बात है 9 से बड़ा ही यहाँ पे डिजिट है, तो 9 से छोटा 6 है, तो 6 तो मिलेगा नहीं। तो आपको ऐसे नंबर्स लेना है जो तीनों में हो, तो कौन है? 18। कौन-सा है? 18। तो यहाँ पे आपको 18 क्या मिला? समापवर्त्य मिला। क्या मिला? समापवर्त्य। तो अगर आपसे पूछा जाए 3 नंबरी के समापवर्त्य निकालिए, तो पहले आप तीनों का अलग-अलग अपवर्त्य निकालेंगे, फिर जो तीनों में कॉमन होगा वही आपका क्या होगा? समापवर्त्य। बात समझ में आया? देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे तीनों संख्याओं के कौन-कौन से अपवर्त्य समान है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रशिक्षु जो मतलब जो स्टूडेंट है वो बता रहे सादगी को देखकर कि तीनों संख्याओं में जो संख्या 18 है वो समान अपवर्त्य है, समापवर्त्य है। बात समझ में आया? यानी संख्याओं के समान अपवर्त्य को ही समापवर्त्य कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, यानी समापवर्तक किसको कहते हैं? समापवर्त्य किसके कहते हैं? समझ में आया?
ओके, समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, ओके? तो चलिए और यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं है, आपका देन एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है, जो हम यूनिट 5 में पढ़े हैं, उससे सारे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, ओके? कैसे करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई करिएगा और देखिएगा आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और देन मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।